नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैंने आपको बताया था कि तेल 300 रुपये से ऊपर जा सकता है और ये भी बताया था कि आपको तेल का दाम बढ़ने से ही दुनिया भर की चीज़ों का दाम बढ़ने वाला है, क्योंकि तेल, साबुन, लिपस्टिक, चॉकलेट वगैरह वगैरह पता नहीं कितनी चीज़ें, केक वेक, इस सब में तेल का ही इस्तेमाल होता है। वो भी ख़ास तौर पर जो भारत 85% जो तेल आयात करता है, पाम ऑयल, उसका इस्तेमाल होता है। और किस तरह से तेल का दाम बढ़ने वाला है ये मैंने कल आपको वीडियो में सारा बता दिया था। अगर आप देखेंगे तेल का दाम बढ़ना मतलब सीधे सीधे आम आदमी, गरीब आदमी जो 4,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीने में अपना घर चलाता है, उसके ऊपर सीधे सीधे मोटी मार पड़ने वाली है। लेकिन मार सिर्फ तेल की नहीं है, आटे की भी मार तगड़ी पड़ने वाली है। हालात क्या हैं आटे को लेकर, परिस्थितियां क्या हैं, इस पे बात करूंगा। सिर्फ गेहूं पे एक्सपोर्ट का ही मसला नहीं है, और भी बहुत सारे मसले हैं। और आपको बताऊंगा कि किस तरह से सरकार अति उत्साह में दुनिया में सिक्का जमाने के चक्कर में, जय जयकार करवाने के चक्कर में अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ने का काम कर रही है, अगर वो गेहूं की महंगाई बढ़ाने वाले मामले में कुछ कदम गलत उठाती है तो। क्या मसला है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, नई परिस्थितियां क्या हैं, आज और कल का डेवलपमेंट क्या है, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करके भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप धन ही दें, आप अपने कुछ ग्रुप्स में इसको शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो को, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सूचनाएं समय रहते मिल सकें। मैं अभी हाजिर हुआ। पहले ताज़ा खबर बता देता हूं, फिर अभी तक सरकार जो कर रही है उस पर जाएंगे। ताज़ा खबर यह है कि इस बार गेहूं की फसल का नुकसान होने वाला है, उसकी हालत ख़राब होने वाली है। भारत में तो मीडिया बताता नहीं है, दुनिया में कहीं खबर छप जाए तो पता लगता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि भारत में इस बार जीरे और गेहूं की फसल का बहुत बुरा हाल हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स बताता है कि गेहूं की फसल 20 से 30% कम होने जा रही है और जीरे की फसल आधी हो जाएगी, यानी 50% कम हो जाएगी। और इसके पीछे न्यूयॉर्क टाइम्स तेज़ गर्मी को कारण बता रहा है। इसके अलावा वो पाकिस्तान के मौसम विज्ञानियों के हवाले से कह रहा है कि भारत पाकिस्तान का ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पर इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण, ये फसल ख़राब होने का कारण भी, फसल का नुकसान होने का कारण भी गर्मी ही बताया है उन्होंने। और गर्मी ज़्यादा होने के कारण ग्लेशियर पिघलेंगे, जिससे भारत और पाकिस्तान में कई जगह बाढ़ आ सकती है। ये चेतावनी भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान के मौसम विशेषज्ञों के हवाले से दी है। और भारत का मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि इस बार मार्च में जो गर्मी पड़ी है वो 100 साल का रिकॉर्ड तोड़कर गर्मी पड़ी है। ये सारी चीज़ें हैं। और पाकिस्तान के मौसम विभाग ने जिसकी आशंका जताई है वो वही चीज़ है वो जो 2013 में हुई थी और बाढ़ ने हज़ारों लोगों की जो जानें ली थी। पाकिस्तान के मौसम विभाग का कहना है कि इस बार फिर वैसी बाढ़ आने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि सैटेलाइट में कुछ ग्लेशियर्स के पिघलने के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं महंगाई पर, क्योंकि महंगाई जो है वो सीधे बाढ़ में तो चलो आप इलाका खाली करके चले जाओगे, छीन लोगे कुछ समय, हालांकि बहुत मुश्किल होता है। लेकिन महंगाई का क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊं। भारत में सरकार, जब से यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ है तो दुनिया में खाद्य संकट खड़ा हो गया, क्योंकि बड़ी संख्या में रूस से दुनिया के देश गेहूं मंगाया करते थे। अब रूस पे प्रतिबंध लग गया है तो अमेरिका ने प्रतिबंध तो लगा दिए, वो तो बॉस बन के प्रतिबंध लगा देता है। अब वो वेस्ट के कंट्री झेल रहे हैं, बहुत सारे देशों ने रूबल दे के भैया गैस मंगानी शुरू कर दिया कि हम तो भाड़ में गया तुम्हारा यूरोपियन यूनियन, हम गैस रूसी मुद्रा में मंगा लेंगे, क्योंकि हम अपने लोगों को मरने नहीं दे सकते, क्योंकि पुतिन ने कहा भाई गैस चाहिए तो रूसी मुद्रा में मिलेगी। अब ऐसे ही गेहूं की किल्लत कर दी। अमेरिका ने कहा कि इसका गेहूं नहीं खरीदेंगे, जब गेहूं की किल्लत होगी तो मॉरिशस है, बहुत सारे देश हैं दुनिया के, मिस्र है, गेहूं आएगा कहाँ से? इजराइल, कहाँ से लाओगे?
रूस से तो आपको गेहूं मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने रोक लगा दी, पिताजी ने, वहाँ बाइडन साहब ने। और अब इसके बाद में गेहूं का क्या होगा, कहाँ से आएगा? तो भाई रूस, अब ये तो साथ रहे ना बैलेंस, थोड़ा अमेरिका को मक्खन मारते हैं, थोड़ा रूस की तरफ हो जाते हैं। तो इन्होंने कह दिया चिंता मत करो, भारत गेहूं एक्सपोर्ट कर देगा, गेहूं की किल्लत नहीं होने देगा। बहुत सारे लोग ऑर्डर लेके आ गए, बहुत सारे देश। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार एक्सपोर्ट के लाइसेंस, गेहूं ऐसा नहीं करती सरकार कि गेहूं एक्सपोर्ट कर दो तो करके एक्सपोर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सरकार बैठ के तौलती नहीं है, कृषि मंत्रालय तौलता नहीं है। भारत के जो गेहूं के व्यापारी हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको लाइसेंस दे देती है, हाँ ठीक है भाई आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो वो लाइसेंस दे देती है, उससे वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन हालत क्या है, भारत की स्थिति क्या है? इस जो फसल को नुकसान हुआ है 20 से 30% का, इसको अगर आप एक तरफ रख दें, एक तरफ अगर आप रख दें, तो भारत के अभी जो है 150 लाख टन गेहूं की बात हो रही है कि उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और इस नुकसान को, अगर मौसम के नुकसान को, जो अगली फसल का नुकसान अगर आप एक साथ कर दें, तो भारत में आज भी हम अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा गेहूं नहीं उगा रहे हैं। और यही वजह है कि पहले से ही महंगाई हो गई है। अभी केवल ज़्यादा गेहूं विदेश गया नहीं है, और महंगाई पहले से हो गई है। और उसकी वजह से पहले ही गेहूं महंगा हो गया, और ऊपर से सरकार कह रही है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। अभी हमारे पास 190 लाख टन गेहूं एफसीआई के गोदाम में पड़ा हुआ है। ये नेशनल सेंट्रल बफर होता है, ये इतना गेहूं अपने पास सरकार रखती है। उसको 40 लाख टन गेहूं अपने पास रखना पड़ता है इमरजेंसी के लिए, कुछ हो जाए तो सरकार के पास बफर रहता है, ताकि देश में गेहूं की किल्लत ना हो और गेहूं का दाम ना बढ़े। और ये जो 190 लाख टन का जो आंकड़ा है, ये 3 साल का सबसे कम गेहूं इस वक्त केंद्रीय रिजर्व में रखा हुआ है, केंद्रीय पूल में। और ये गेहूं अब सरकार विदेशों को भेजने की बात कर रही है। ये हो रहा है कि ये लोगों को भेजा जाएगा। इसमें कई टेक्निकल चीज़ें हैं, WTO कहेगा, क्योंकि ये गेहूं सब्सिडी से बना हुआ गेहूं है। तो आप देखिए, किसान को अगर सब्सिडी दी जाती है तो लोगों को तकलीफ़ होती है, और सब्सिडी वाला गेहूं अब विदेश भेजा जाएगा तब किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन विदेशियों को तकलीफ़ है। WTO कहता है कि इस गेहूं को आपने सब्सिडी दी है, और WTO पैक्ट के अनुसार कोई भी चीज़ जिसको सरकार सब्सिडी देती है पैदा करने में, सब्सिडी कुछ ग्रीन सब्सिडी होती है, वो दे सकते हो, जैसे कि आप सड़क बना दो गाँव के लिए। लेकिन अगर आप बीज पे, खाद पे सब्सिडी दोगे तो आप दुनिया के मार्केट में नहीं बेच सकते, क्योंकि उनका कहना ये है कि सरकार अपना माल ज़्यादा बेचने के लिए उसको सस्ता कर देगी सब्सिडी देके, और दूसरे देशों का बिकेगा नहीं। तो WTO पैक्ट में सब्सिडी गुनाह है, वो कहते नहीं, सब्सिडी नहीं दे सकते हो। तो जब आप सब्सिडी नहीं दोगे तो जाहिर बात है कि WTO इस पर ऐतराज़ करेगा। लेकिन अमेरिका तो सबके दादा हैं, वो कहेंगे नहीं गेहूं तो चाहिए, हमने रूस पर प्रतिबंध लगाया है, तो अब भारत का गेहूं आप ले लो। तो हो सकता है चला जाता, लेकिन जब गेहूं चला जाएगा, ऑलरेडी मार्केट महंगा है। भारत का जो गेहूं हमने अपने इमरजेंसी कोटा के लिए रखा हुआ था, वो गेहूं अब हम बाहर भेज देते हैं। जो फूड सिक्योरिटी के लाया गया है, जो अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में गरीबों को दिया जाने वाला गेहूं है, जो गेहूं की महंगाई ज़्यादा बढ़ने पे कोटा रिलीज़ करती है सरकार, वो गेहूं है, उसको अगर आप विदेश भेज दोगे तो क्या होगा? हम कोई हम भारत में इतना ज़्यादा गेहूं नहीं होता अपनी ज़रूरत से कि हम जो है बहुत खुशी खुशी उसको एक्सपोर्ट कर दें। हम लोग 97 मिलियन टन की हमारी ज़रूरत होती है, हमारी खपत है, और 109 मिलियन टन का प्रोडक्शन है, यानी कोई 10 मिलियन टन हमारी ज़रूरत से एक्स्ट्रा है, इससे ज़्यादा नहीं है। और वो सारा गेहूं अगर आप बाहर भेज दोगे तो अब विदेश में गेहूं जा रहा है, सरकार एक्सपोर्ट कर रही, ये खबर फैलने भर से दाम बढ़ गया है। और थोड़ा बहुत दाम नहीं बढ़ा है, 15% के आसपास गेहूं की महंगाई, 14% महंगाई गेहूं की पहले ही हो चुकी है। 14% गेहूं महंगा हो चुका है तब, जबकि आपने ये सेंट्रल पूल का गेहूं विदेश नहीं भेजा है। और अगर आप सेंट्रल पूल का गेहूं विदेश भेज देते हो तो आने वाली खबर जो न्यूयॉर्क टाइम्स की मैंने बताई है, आने वाली फसल में जो 15% की कमी आ रही है, उसमें जो महंगाई बढ़ेगी, तो भैया आप क्या गेहूं का दाम भी डबल करके मानोगे?
तो सरकार को समझना चाहिए दिक्कत कहाँ है, सरकार इतनी बेकरार क्यों है। सरकार दो चीज़ों के कारण बेकरार है। एक तो सरकार को अपना नंबर बनाना है कि जब आपने सैंक्शन लगाया तो हम सपोर्ट में खड़े हुए थे, बाइडेन साहब कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, 2 रोड शो करा दीजिए वहाँ पे। और दूसरी चीज़ जो है सरकार की, वो ये देखने वाली है कि इसके पास पैसे की किल्लत क्यों रहती है। अब गेहूं एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर आएगा, देश में विदेशी मुद्रा आएगी। अभी हाल में विदेशी मुद्रा जो एकदम रखी हुई थी तमाम सारी, लॉकडाउन खोला, मैंने उस पर वीडियो बनाया है। तो कहाँ वो कौन सी प्रबंधन में कमी है जिसके बावजूद इतना टैक्स लगाने के बाद, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, अंधाधुंध सब कुछ होने के बावजूद पैसे की किल्लत है। कहाँ जा रहा है पैसा, ये बड़ा सवाल है। और इस पर अर्थशास्त्रियों को बात करनी चाहिए, समझना चाहिए कि इस देश में हो क्या रहा है। दुर्भाग्य से बात भी अगर आप करेंगे तो सुनेगा कोई कैसे, क्योंकि आपको बात को आपकी पहुंचाने वाली जो संस्थाएं हैं, मीडिया है, दूसरी चीज़ें हैं, वो वही पहुंचाएगा। जैसे कि दुनिया का अन्नदाता बनने जा रहा है भारत, ये हेडलाइन लगाई जा रही है एक्सपोर्ट को लेकर। किसानों की ज़िंदगी खुशहाल हो गई है, उनका गेहूँ महंगा हो गया है, बधाई हो, ये हेडलाइन लगाई जा रही है। और गेहूं से सिर्फ आपको ये लगता होगा गेहूं से गेहूं महंगा होगा, नहीं भाई साहब। सुबह ब्रेड खरीदने जाएंगे, बिस्किट खरीदने जाएंगे, पार्ले जी के पैकेट में 2 बिस्किट और कम हो जाएंगे। 2500 सैकड़ों चीज़ें गेहूं से बनती हैं, हर चीज़ का दाम बढ़ जाएगा। बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है, लोगों की कमाइयाँ कम हो रही हैं, वेतन कम हो गए हैं, इनकम कम हो गई है। और इस महंगाई के कारण कंपनियों ने भी बहुत सारा लोड अपने ऊपर लिया। मान लीजिए वो 10,000 रुपये का सामान, मान लीजिए एक कंपनी है 10,000 रुपये का सामान खरीदती थी और उसको बना बनू के वो 12,000 में बेचती थी। अब वो 11 का सामान बेचकर भी 12 नहीं कर रही है, 12.25 कर रही है, थोड़ा घाटा सह ले रही है, क्योंकि उसको मालूम है दाम बढ़ाएंगे तो माल कम बिकेगा। और जब इस चक्कर में बहुत सारी कंपनियों पर लोड ले रही हैं, लेकिन कंपनियों का मुनाफा कम हो रहा है, उसका असर भी स्टाफ के ऊपर पड़ रहा है, उसकी वेतन पे हो रहा है। तो कुल मिला के कमाई कम, बेरोज़गारी ज़्यादा और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तेल की महंगाई राज्यों से कम कर दो। इससे आपको पता लग जाता है कि देश चलाना आसान काम नहीं है। आप कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, उत्साह से लोगों को भर सकते हैं, बीरस से भर सकते हैं, पूरी दुनिया सलाम कर रही है ये कह सकते हैं और ये बार बार रिपीट करवा सकते हैं ट्विटर पे। आधे लोग आपको दोहराने भी लगेंगे। लेकिन महंगाई, बेरोज़गारी, इसका इलाज समाज में अफरा तफरी फैलाने से नहीं हो सकता। दंगों से महंगाई छिप नहीं सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।